नमस्कार, मैं आकाश आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आकाश प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट पे और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो मैं लेकर आया हूं जो इंग्लिश का होगा और इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप एसएससी करने जाइए, आप बैंक करने जाइए या आप सीडीएस करने जाइए, आप एनडीए करने जाइए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज रहता ही है। कुछ मेरे भाई हैं जो इंग्लिश की वजह से अपना रूट ही बदल देते हैं, रेलवे में आ जाते हैं एसएससी छोड़कर, उनको इंग्लिश आता ही नहीं है। बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन अभी भी इंग्लिश नहीं आ रही है। या छोटे बच्चे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 2 क्लास के बच्चे से लेकर आप ग्रेजुएशन तक भी दिखा दीजिए, आप एसएससी बैंक वालों सभी को दिखा दीजिए, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा एकदम। देखिए हम लोगों को क्यों चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों को चीज़ों को जड़ से नहीं पढ़ाया जाता है। जिस दिन से आपको जड़ से पढ़ाया जाने लगेगा उस दिन से आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। चलिए हम आज चीज़ों को इस तरीके से आप लोगों के समक्ष रिप्रेजेंट करेंगे कि आप लोग देखकर परफ्लेक्स रह जाएंगे और इसका मैं यूज भी सिखाऊंगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ बात करूंगा आपसे। चलिए तब तक मैं क्या करूंगा, इस चीज़ को समझा देता हूँ आप लोगों को। क्या लिखा है बोर्ड पे देखिए। आज इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे हम लोग भैया, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम टेंस। टेंस पढ़ने से पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए। इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो टेंस है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तो आपको नाग्रेशन नहीं आएगा, नाग्रेशन नहीं आएगा वॉइस भी नहीं आएगा, और जब टेंस आ जाएगा तो आपको नाग्रेशन वॉइस दोनों आ जाएगा। बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर पाइएगा। उसका नाउन प्रोनाउन ये सब तो बहुत आसान चीज़ है। इस चीज़ को पहले समझने का प्रयास किया, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के समक्ष। चलिए क्या हम लोग देखेंगे टेंस। आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हम ऐसे किए हैं, ऐसे एक खींचे हैं, ऐसे एक खींचे हैं, ऐसे। इससे आप लोगों को क्या अनुमान लग रहा है, नहीं पता है? चलिए बता देते हैं। इससे अनुमान लग रहा है ऐसे, ऐसे और ऐसे से कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टेंस। और कोई भी भाई समझना चाहें कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं तो सॉरी टेंस को आप लिखिएगा क्या, काल, काल बोलते हैं। चलिए आप लोग क्या इससे समझे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया आप बता दीजिए। देखिए पहला हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया आपका? पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। अब भैया कितने भाई कहते हैं इसको हिंदी में भी बता दो। तो देखिए प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को क्या कहेंगे, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को क्या कहेंगे, भविष्यत काल, यानी भविष्य में जो होगा। चलिए देखते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का क्या होता है समझने का हम लोग तरीका देखते हैं। प्रेजेंट टेंस समझेंगे कैसे कि ये कोई भी चीज है तो प्रेजेंट टेंस में ही क्यों है, तो उसके अंत में क्या लगा होगा बताइए, है, हूँ, हो लगा होगा। पास्ट टेंस में होगा तो कैसे समझेंगे कि भैया ये पास्ट टेंस में ही है, प्रेजेंट टेंस में नहीं है। तो पास्ट टेंस में इसका क्या पहचान है, उसके अंत में क्या लगा होगा, था, थे, थी। आगे फ्यूचर टेंस में है, ये कैसे पता लगेगा, तो उसके अंत में क्या लगा होगा, गा, गे, गी। क्या आप चीजों को कंप्लीट कर पाए? जरूर, मुझे आशा है कि आप कंप्लीट कर पाए होंगे। तो चलिए टेंस कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसकी पहचान, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, हूँ, हो। पास्ट टेंस की पहचान क्या है, था, थे, थी। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है, गा, गे, गी। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के समक्ष आएगा कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। एक आपको इससे लकीर बनाया हूँ, इसमें चीजें दिखाया हूँ, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस भी जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए मेरा वीडियो स्क्रीन सॉरी मेरा जो फेस है वो इसमें नहीं आ रहा होगा, तो उससे आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके अंत में क्या लगा होगा आप लोग बता पाएंगे क्या? जरूर बता पाएंगे, ता, ते, ती। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में क्या लगा होगा, ता, ते, ती। इसका एक स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ इस 4 को आप लोग याद कर पाइएगा तो पूरे गारंटी है कि इसको इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 4 ही आपको याद करना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस में कौ प्रकार हुआ, 4 प्रकार। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, अंत में क्या लगा होगा, ता, ते, ती। कंची का अंत में, क्रिया का अंत में क्या लगा होगा, ता, ते, ती। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग समझ क्या लिखा है, क्या लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस का ऑब्जेक्ट लिखा है। अब देखिए एक एग्जांपल से हम चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है, मैं पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो ये क्या लिखा है, देखिए इसमें हूँ लग गया। क्या लग गया भैया, हूँ लग गया।
तो हूं लग गया था किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। और ता लग गया था प्रेजेंट टेंस का भी किस में, तो ता जो होता है इंडेफिनिट में होता है प्रेजेंट का, तो ये किस में होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट के। अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए उस चीज को हम सीट कर देते हैं। जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, यहाँ पे ये V1 या V5 रीड का रीड ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पर रहता मैं खाता हूँ, तो क्या कहते हैं बताइए, आई ईट। सीख पा रहे हैं आप लोग। चलिए अगला देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, इसकी पहचान क्या है, रहा रही रहे लगा होगा। आप चीजों को समझ पा रहे हैं, देखिए। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कंटिन्यू होगा, उसमें कंटिन्यू होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग चीजों सीखिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। प्लीज इस चीज को आप लोग याद कर ले कैसे भी। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसका हम लोग क्या बनाए, देखिए अब पढ़ रहा हूँ लग गया, तो बताइए भैया हूँ लग गया तो किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। और रहा लग गया तब रहा प्रेजेंट का भी किस में, तो ये कंटिन्यूअस में होता है। तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में है। तो चलिए इसको क्या बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप लोग क्या देखेंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस का ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए आई एम रीडिंग, V4 हो गया रीड का रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लगा होगा, इसका चिन्ह बताइए आप लोग कैसे पहचानेंगे। पहचानेंगे क्रिया का तो क्या लगा होगा, चुका चुकी चुके या ये चीजें लगी होगी। अब देखिए अब एक इसका क्या करिए आप लोग, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। क्या याद रखना है, या स्ट्रक्चर में आप लोग बताइए, यही है इसका क्या है स्ट्रक्चर है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस का ऑब्जेक्ट। चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जैसे मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ लिया हूँ, तो देखिए पहले यहाँ पे हूँ लग गया, यहाँ पे भी हूँ लग गया, तो किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट टेंस में। फटाफट बताइए, यहाँ पे या लग गया, यहाँ पे चुका लग गया, तो चुका हो या हो दोनों किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो क्या करेंगे इसका बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैव रीड। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं, रीड का V3 रीड ही होता। अगर यहाँ पे दे देता मैं खा चुका हूँ, तो क्या कहते हैं आप लोग, आई हैव ईटेन। आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसका, इसका क्या होता है, ये पहचानने का तरीका, इसमें समय लगा होगा और रहा रही रहे लगा होगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया तो ऊपर वाला चीज इसमें रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। आप लोग याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस का ऑब्जेक्ट। आप चीजों को सीख पा रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो देखिए 2 दिन लग गया तो क्या हो गया, टाइम हो गया। 2 दिन में 48 घंटा होता है, तो एक तो टाइम दर्शा रहा है। 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। चलिए समय हो गया, रहा भी लगा हो गया। अब पहले देखिए हूँ लग गया किस में, प्रेजेंट टेंस में। रहा लग गया तो कॉन्टिन्यूअस में, और समय भी लग गया तो किस में, परफेक्ट में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है ये चीजें। क्या आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए चीज को हम लोग बनाते हैं। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, देखिए आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। अब कोई बंदा कहेगा क्या कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 4 प्रकार का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब वो पूछेगा पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो वैसे जैसे ही प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, वैसे पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भैया बताइए आप लोग। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट कंटीन्यूअस, एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप चीजों को सीख पा रहे हैं। जहाँ पे टी लगा है वहां पे क्या करेंगे आप लोग, टेंस। यहाँ पे पी लगा है, यहाँ पे क्या समझेंगे, प्रेजेंट। तो चीजों को आप लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे। हम बता चुके हैं पहले ही कि पास्ट टेंस का हम लोग कैसे पहचानेंगे। उसमें अंत में क्या लगा होगा, था थे थी। देखिए इसमें अपवाद भी है, मैं अगले वीडियो में आपको अपवाद भी बताऊंगा। तब तक आप सिंपल चीजों को सीखिए। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा तो उसके हम लोग क्या करते हैं, वो ऊपर वाला भाग पर कैसे जा पाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिए हम बोल दिए हैं कि आप एक इस 4 को याद कर लीजिएगा, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का चिन्ह का भी यही है, ता ते ती। क्या है, ता ते ती है। पास्ट इंडेफिनिट का यही है। इसमें वाला चीज को इसमें रिपीट कर देना है। इसका स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखना, क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस का ऑब्जेक्ट। क्या चीजों को आप सीख पा रहे हैं। चलिए एग्जांपल थ्रू देखते हैं। जैसे है मैं पढ़ता था, भैया बताइए था लग गया कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। ता लग गया तो कौन सा, पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। तो चलिए क्या करते हैं, बनाते हैं आई रीड।
अगला देखते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इसी चीज को आप लोग लिखना है, रहा रही रहे। यहाँ पे भी क्या लिखना है, रहा रही रहे। ठीक है, एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखिए क्या, पी प्रेजेंट, यहाँ पे क्या लिखना है, पास्ट। क्या आप लोग को दिख रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है पास्ट दिख रहा है। नहीं दिख रहा होगा तो चलिए आप लोग क्या करिए, प्रेजेंट में क्या होता है, इज एम आर, उसको पास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा या वर हो जाएगा। आपका एग्जाम क्या हम स्ट्रक्चर सिखाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्रेजेंट में हैज या हैव होता है, तो इस चीज को हम लोग पास्ट में क्या रखेंगे बताइए आप लोग, हैड लिख लेंगे। चलिए अब देखिए कैसे याद होता है। देखिए आप लोग क्या बोले हैं, हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचानने का तरीका क्या होता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा वही होगा। क्या, रहा रही रहे, है तो है। ठीक है, चलिए अब बोले हैं क्या, इसका स्ट्रक्चर आप लोग कैसे याद कर पाइएगा। तो हम क्या बोले हैं कि इज एम आर को पास्ट में क्या लिखते हैं, वाज या वर। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें इज एम आर लिखे हैं, तो बोले हैं पास्ट में जाएंगे तो इज एम आर क्या कर देंगे, वाज या वर कर देंगे, तो कर दिए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे, जहाँ पे इज एम आर है वहाँ पे क्या लिख दिए, वाज वर लिख दिए, उसके बाद वैसे ही छाप दिए। V4 है तो V4 लिख दिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दिए। क्या आप लोग स्ट्रक्चर भी बना पाएंगे, बना पाएंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। क्या, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो पहले बताइए आप लोग, था हो गया कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। रहा हो गया कौन सा, कॉन्टिन्यूअस, तक कौन हो गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इसको क्या बनेंगे, आई वाज रीडिंग। क्या आप चीजों को सीख पा रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीजों को आप सीख पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या लगा होगा, चुका चुकी चुके या ये। देखिए यही चीज लगा होगा, चुका चुकी चुके। मैं बोल दिया हूँ कि इस चार को याद रखिएगा, आपको सभी चीजें याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इसका आप लोग क्या करेंगे, एक यह है क्या, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ हैज है प्रेजेंट में होता है, उसको पास्ट में क्या कर देते हैं, वहां पे हैड कर देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, हैज है तो पास्ट में क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। अब जिस जैसे है वैसे छाप देंगे, तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे मैं पढ़ चुका था या मैं पढ़ लिया था, तो देखिए भैया था लग गया कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। या लग गया या चुका लग गया तो कौन सा, पास्ट का भी परफेक्ट। चलिए बनाते हैं इसको, आई हैड रीड। क्या आप चीजों को सीख पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या होगा, इसका चिन्हासी क्या है, यही चीज है, समय प्लस रहा रही रहे, समय प्लस रहा रही रहे। क्या चीजों को सीख पा रहे होंगे। देखिए मैं बताया हूँ आपको क्या बनाना है, ये चीज स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ से सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देना है। यहाँ पे बताए हैं हैज हैव, जहाँ पे होगा क्या कर देंगे, पास्ट में सिर्फ हैड लगा जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ दिए हैं, कहाँ है, कहाँ गया भैया, आप मिल जाइए। देखिए यहाँ पे हैड जोड़ दिए, अब जैसे है वैसे छाप देंगे। बीन V4 सीन्स फॉर टाइम, वैसे ही लिख देंगे, बीन V4 सीन्स फॉर टाइम ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था, तो था लग गया तो कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। रहा लग गया तो कौची का बोध कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस का। और 2 दिनों से लग गया तो टाइम भी लग गया, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हो गया। तो इसको बनाते हैं, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। क्या आप चीजों को सीख पाए। चलिए आगे देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ये क्या हो गया, फ्यूचर। चलिए हम लोग प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ लिए, अब हमें क्या पढ़ना है, फ्यूचर टेंस को। मैं इधर के चीज़ों को इसलिए मिटा दिया हूँ क्योंकि इधर में बोर्ड चमक रहा था और ये यहाँ पे था, इसलिए मैंने कैमरा घुमाकर इधर किया है कि चीज़ें आपको साफ दिखाई दे। क्या आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस। जैसे प्रेजेंट पास्ट 4 प्रकार का होगा, वैसे ही फ्यूचर भी 4 प्रकार का होगा। कौन कौन, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसका पहचानने का तरीका क्या है, गागेगी। फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, गागेगी। अब फ्यूचर में इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट में आप लोग पहचानने का तरीका यही समझेंगे कि इसमें गागेगी लगा होगा। क्या लगा होगा, गागेगी लगा होगा। देखिए जैसे हम एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं, इसका आप लोग क्या याद रखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे देखिए मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर में पढ़ूंगा, फ्यूचर में क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में बताइए आप लोग, भविष्य कालीन, भविष्य में पढ़ेंगे हम लोग। मैं पढ़ूंगा क्या हो जाएगा, आई शैल रीड। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं। दूसरा देखते हैं क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान जैसे ही सभी की तरह इसका भी है,
रहा रही रहे। देखिए अब यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर याद करिएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँगा, यानी फ्यूचर में पढ़ रहा हूँगा, तो इसका बनाते हैं। तो हूँगा गा लग गया था किस में, फ्यूचर टेंस में, और रहा लग गया था किस में, फ्यूचर का भी क्या है, ये कंटिन्यूअस है। जैसे आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या है, चुका चुकी चुके या ये। आप लोग समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस बी थ्री प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या आप लोग समझ पाए? देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे मैं पढ़ चुकूंगा, कब चुकूंगा, बाद में पढ़ चुकूंगा, तो ये किस में हो गया, भविष्य में। तो इसका देखिए आई शैल, देखिए चुकूंगा गा लग गया तो किस में, फ्यूचर में। और क्या होगा, चुका चुकी लग गया तो किस में, परफेक्ट में। देखिए फ्यूचर का क्या है, परफेक्ट। क्या हो जाएगा, आई शैल हैव रीड। क्या चीज़ों को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका भी वैसे ही पहचान होगा, समय प्लस रहा रही रहे, लेकिन इसमें क्या लगा होगा, गा लगा होगा। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा टाइम प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या चीज़ों को सीख पा रहे होंगे? जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँगा, यानी 2 दिनों से पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। तो गा लग गया था किस में, फ्यूचर में, और रहा लग गया तो किस में, कॉन्टिन्यूअस का, और समय लग गया तो किस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका आप लोग स्ट्रक्चर देख लिया। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। क्या आप चीज़ों को सीख पाए? अब इस चीज़ का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि मानिए अब हम क्या करेंगे, अपने पापा के पास फोन धराए और बोले पापा आप खा रहे हैं, तो बोलेंगे इंग्लिश में उसको क्या, पापा पापा इज ईटिंग, ऐसे बोलेंगे। जैसे कहीं पे फोन धराए बोले आप खा रहे हैं, तो बोलेंगे क्या, यू आर ईटिंग। जैसे कि मैं फोन धराया आप खा लिए हैं, यानी ये काम फिनिश हो चुका है, तो किस में है हो गया, तो परफेक्ट टेंस में हो गया, किसका, प्रेजेंट का परफेक्ट में। तो क्या बनाएंगे, आप खा लिए हैं, तो यू हैव ईटन। ऐसे ही पूरे को यूज करिएगा, आप लोग बार बार बोलने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए इसके लिए धन्यवाद, और मेरे अगले वीडियो देखने के लिए। जैसे मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं, आप पूछेंगे उनसे कि आप नहीं खा रहे हैं, तो ये चीज़ मैं नहीं बताया। चाहे पूछेंगे कि आप खा रहे हैं, तो ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। अगर ये चीज़ें आप लोगों को जानना है तो आप लोग अगले वीडियो के लिए क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए धन्यवाद।